हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुवर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, जिन बच्चों के एडमिशन इग्नू में नहीं हो पाए या जिनको एडमिशन डेट या लास्ट डेट नहीं पता थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले 31 जुलाई को अपने एडमिशन बंद कर दिए हैं और आज आपकी जो है 3 अगस्त हो चुकी है और कुछ बच्चे जो एडमिशन से मिस कर गए हैं, एडमिशन से चूक गए हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो जो आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है उसने एडमिशन की डेट एक्सटेंड कर दी है और उस डेट तक आप अब भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि उसकी लास्ट डेट कितनी है। इन सब बातों की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़, हरियाणा के बोर्ड HBSC, CBSC या फिर आपका NIOS बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 6 to 10th क्लास सभी क्लासेज का बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सिलेबस के लिए भी आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन रिलेटिव्स हैं तो उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो इग्नू यूनिवर्सिटी का टॉपिक था। देखिए, ये जो न्यूज़ आपके लिए कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन न्यूज़ होने वाली है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको अभी जो मेरे डेस्कटॉप है इस पर आपको गूगल दिखाई दे रहा है और मैंने यहाँ पर इग्नू यूनिवर्सिटी सर्च किया है। इग्नू की जो ऑफिशियल साइट है उसको सर्च कर लिया है और मैं इग्नू की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन कर लिया है। तो ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद हम जैसे ही आगे चलेंगे तो आपको जो दिखेगा कि ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन ऑफर डेट एक्सटेंडेड अप टू 16 जुलाई 2020। तो देखिए, ये एक्सटेंड हुआ है और कैसे हुआ है, तो इन सब बातों की जानकारी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया कि लास्ट डेट फॉर एडमिशन 16 अगस्त 2020, यानी कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए इग्नू की ऑफिशियल साइट है, तो आप 16 अगस्त 2020 तक एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इग्नू यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आपको एडमिशन लेना होगा। इसमें बताया गया कि इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और उसके साथ क्या क्या अटैच करना है। If you are first time applicant, you are advised to click the available program tab on the home page on online admission system and select desired program. Carefully and read the detail of program including eligibility criteria, fee detail and duration etc. यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको यूजी क्लासेज में एडमिशन लेना तो आपको 12th पास होना चाहिए और उसकी फीस कितनी लगेगी और कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा। उसके बाद कि आपको क्या डाउनलोड करना है, कॉमन प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करना है, केयरफुली यूनिवर्सिटी के रूल्स को पढ़ना है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द बटन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि रिमेंबर व्हाइल चूजिंग यूजर नेम इट मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर्स, यानी कि आपका जो यूजर नेम आप भर रहे हैं वो 8 से ज़्यादा और 16 से कम अक्षरों का होना चाहिए। व्हाइल चूजिंग पासवर्ड इट मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक एंड बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स, यानी कि आपका जो आप पासवर्ड चुनेंगे दोबारा लॉगिन करने के लिए वो भी 8 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें ABCD यानी कि आपके अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए और न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 4 आपके न्यूमेरिकल्स भी होने चाहिए। आफ्टर फिलिंग मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक सबमिट बटन, आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दें और आपके पास एक ईमेल भेज दी जाएगी आपका यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने के लिए। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने वो क्या क्या करवाने हैं, वो आपको एक स्कैन फोटोग्राफ जो 100 KB से कम होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर वो भी 100 KB से कम, स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ ये 200 KB से कम होनी चाहिए। मान लीजिए आप एज प्रूफ के लिए आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 10वीं 12वीं जो भी की है, जितनी भी आपके पास मार्कशीट आप सभी उनकी स्कैन कॉपी लगा सकते हैं। फिर सेकेंड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पर जॉब की है, आपकी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उसकी स्कैन कॉपी भी आप लगा सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप SC ST OBC जर्नल हैं तो आप अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी स्कैन कॉपी लगाएं और अगर आप BPL हैं तो BPL की भी स्कैन कॉपी लगाएं।
और आपको जो फीस है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जमा करवानी है, आपकी कोई भी फीस ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, फिर आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। जो जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप कभी भी लॉगिन कर सकेंगे और अपने एडमिशन की जानकारी ले सकेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एडमिशन ले सके अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो। ओके, थैंक यू दोस्तों।